देखो यार, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी कंपनी में काम करती थी, डिसेंट सैलरी थी। उसका बैंक अकाउंट देखो तो पैसे आ रहे थे हर महीने। पर जब उससे पूछो तेरे पास कितने पैसे हैं, वो कंफ्यूज हो जाती थी। पता नहीं यार, अकाउंट में कुछ है शायद। और जब इमरजेंसी आई, जब उसकी मॉम को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी, तब पता चला कि सेविंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड करना पड़ा। ईएमआई शुरू हो गई और वो साइकिल शुरू हुई जो लैक्स ऑफ इंडियंस में चल रही है। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये शायद तुम्हारी भी कहानी है, तुम्हारे दोस्त की कहानी है, तुम्हारे भाई बहन की कहानी है। हम मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, पर वो पैसा हमसे ज्यादा मेहनत करे, ये हमने कभी सोचा नहीं। और यही चीज मोनिका हल्लम ने अपनी लाइफ चेंजिंग बुक में एड्रेस की है। नाम है लेट्स टॉक मनी। मोनिका हलन एक बहुत रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं इंडिया में। और उन्होंने ये बुक इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडियंस के पास पैसा है, पर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। हम जानते हैं कैसे पैसा कमाना है, पर नहीं जानते कैसे पैसा बचाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो सुनो, मैं तुम्हें इस बुक की एक पावरफुल जर्नी पे ले चलता हूँ। एक ऐसी जर्नी जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पहली बात जो मोनिका क्लियर करती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई अमीरों का खेल नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो पैसा कमाता है और एक सिक्योर फ्यूचर चाहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें कोई सिखाता नहीं। स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, घर पे भी नहीं। हम इंजीनियरिंग सीखते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, कोडिंग करते हैं, पर पैसा कैसे मैनेज करें ये कभी नहीं सिखाया गया। और फिर क्या होता है, हम वल्नरेबल हो जाते हैं। कोई इंश्योरेंस एजेंट आ जाता है, कहता है सर ये पॉलिसी ले लो, टैक्स भी बचेगा और इन्वेस्टमेंट भी होगा। और हम इनोसेंट बच्चों की तरह हाँ बोल देते हैं, बिना समझे कि ये पॉलिसी एक्चुअली हमारे लिए है भी या नहीं, बिना कैलकुलेट किए कि रिटर्न्स कितने मिलेंगे, बिना रिसर्च किए कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। मोनिका बुक में बहुत इमोशनल कहानियां शेयर करती हैं अपनी दोस्त की, जो एक डड इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई थी बाय समवन शी ट्रस्टेड। इमेजिन करो, तुम्हारा अपना दोस्त तुम्हें कुछ बेचता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, सिर्फ अपना कमीशन कमाने के लिए। हार्ट ब्रेकिंग है ना? पर ये इंडिया में बहुत कॉमन है। तो सोल्यूशन क्या है? मोनिका कहती हैं बिल्ड अ मनी बॉक्स। एक ऐसा सिस्टम जिसमें तुम्हारा पैसा ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है और तुम्हारे गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट है। ये मनी बॉक्स एक फ्रेमवर्क है जो हर इंडियन को फॉलो करना चाहिए। शुरू करते हैं पहली लेयर से, कैश फ्लो मैनेजमेंट। मतलब तुम्हारे पास पैसा आ रहा है और जा रहा है, इस फ्लो को कंट्रोल करो। तुमने नोटिस किया है ना कि महीने के एंड में सोचते हो यार पैसे गए कहाँ? सैलरी आई थी अच्छी खासी, पर बचता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है। मोनिका रेकमेंड करती हैं एक सिंपल 3 अकाउंट सिस्टम। पहला अकाउंट इनकम अकाउंट, जहां तुम्हारी सैलरी आती है। दूसरा स्पेंड अकाउंट, जिससे तुम्हारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं। तीसरा इन्वेस्ट अकाउंट, जहां तुम्हारे फ्यूचर के लिए पैसा जाता है। जैसे ही सैलरी आती है, ऑटोमेटिकली एक परसेंटेज इन्वेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। पहले अपने आप को पे करो, फिर बाकी सबको। ये गोल्डन रूल है। पर यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? लोग सोचते हैं पहले जिंदगी जी लेते हैं, जो बच गया वो इन्वेस्ट कर देंगे। गलत। कभी नहीं बचेगा अगर ये माइंडसेट रखा। पहले इन्वेस्ट करो, फिर जो बचा उसमें जियो। सिंपल। अब आते हैं इमरजेंसी फंड पे। ये सबसे क्रिटिकल लेयर है तुम्हारे मनी बॉक्स का। देखो, लाइफ में 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड। तुम्हें पता है कार का सर्विस होगा, वो प्लान्ड है। पर क्या पता कल कार एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता जॉब चली जाए, क्या पता मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ये सब अनप्लान्ड हैं। और यहाँ पे मोनिका एक पावरफुल बात कहती हैं, तुम्हारे पास एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स का मंथली एक्सपेंस सेव्ड होना चाहिए एज इमरजेंसी फंड। मतलब अगर तुम्हारा मंथली एक्सपेंस 30,000 है, तो एटलीस्ट 2 to 3 लाख तुम्हारे पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट में, लिक्विड फंड में, कुछ ऐसा जहां इंस्टेंटली एक्सेस कर सको। मैंने खुद देखा है लोगों को, रिसेशन आया, लेऑफ्स हुए और जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था वो कंप्लीटली डेवेस्टेटेड हो गए। लोन्स लेने पड़े, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स्ड आउट हो गए, डिप्रेशन में आ गए। पर जिनके पास इमरजेंसी फंड था, उन्होंने कामली डील किया।
दूसरी जॉब ढूंढी, सरवाइव कर गए। अब आते हैं इंश्योरेंस पे, और यहाँ पे बिगेस्ट कंफ्यूजन है इंडियंस में। मोनिका एक बात बिल्कुल क्लियर कर देती हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग चीजें हैं। नेवर मिक्स देम, कभी नहीं। देखो, तुमने देखा होगा एजेंट्स तुम्हें यूलिप बेचते हैं, एंडाउमेंट प्लान्स बेचते हैं, कहते हैं सर लाइफ कवर भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी होगा, टैक्स भी बचेगा। साउंड्स परफेक्ट राइट? पर रियलिटी क्या है? इंश्योरेंस का पर्पस है तुम्हारी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना अगर तुम्हें कुछ हो जाए। इन्वेस्टमेंट का पर्पस है पैसा ग्रो करना। जब तुम इन्हें मिक्स करते हो, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ना तुम्हें प्रॉपर इंश्योरेंस कवर मिलता है, ना डिसेंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। तो करना क्या चाहिए? सिंपल, बाय टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस। इसमें सिर्फ लाइफ कवर होता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारी फैमिली को एक लंप सम अमाउंट मिलता है। दैट्स इट, नो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। और ये बहुत अफोर्डेबल है। 1 करोड़ का कवर तुम 10 to 15,000 ईयरली प्रीमियम में ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एज। पर एजेंट्स टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं बेचते? क्योंकि उन्हें कमीशन कम मिलता है। एंडाउमेंट प्लान्स और यूलिप्स में उन्हें मोटा कमीशन मिलता है, तो वो ऑब्वियसली वही पुश करेंगे। पर तुम्हारा इंटरेस्ट वो नहीं देख रहे, अपना देख रहे हैं। यूलिप्स और एंडाउमेंट प्लान्स में तुम्हारा प्रीमियम का एक पार्ट इंश्योरेंस में जाता है और एक पार्ट इन्वेस्टमेंट में, पर चार्जेस इतने हैं कि रिटर्न्स मीडियोकर हो जाते हैं। बेटर स्ट्रेटजी ये है कि टर्म इंश्योरेंस अलग लो और इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में सेपरेटली करो। दोनों एरियाज में बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो नॉन नेगोशिएबल है। मेडिकल कॉस्ट इंडिया में स्काई रॉकेटिंग है। एक सीरियस इलनेस तुम्हारी पूरी सेविंग्स वाइप आउट कर सकती है। वर्क प्लेस से जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, बस उस पे डिपेंड मत करो, क्योंकि जॉब स्विच होने पे वो कवरेज भी चला जाएगा। अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लो, फैमिली को कवर करो, प्रॉपर कवरेज लो, एटलीस्ट 5 to 10 लाख का सम इंश्योर्ड लो। मैंने एक अंकल को देखा था, उन्होंने कभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। हम कभी बीमार नहीं पड़ते, ये एटीट्यूड था। 60 साल की एज में हार्ट अटैक आया, सर्जरी, आईसीयू, मेडिसिन, 8 लाख का बिल आ गया। पूरी एफडी तोड़ दी, रिटायरमेंट का प्लान कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया। अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता तो वो 8 लाख सेव्ड रहते। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पे। ये वो पार्ट है जहां तुम्हारा पैसा एक्चुअली ग्रो करता है, जहां कंपाउंडिंग का मैजिक होता है, जहां लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। मोनिका बुक में बताती हैं कि इक्विटी अनडाउटेडली सबसे रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म में। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है, मार्केट अप डाउन होता है, पर लॉन्ग टर्म 10 साल, 15 साल, 20 साल में इक्विटी ने कंसिस्टेंटली बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं, 12 से 15% एवरेज एनुअली। पर यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मोनिका एक ब्रिलियंट फ्रेमवर्क देती हैं, 3 बकेट अप्रोच। तुम्हारे गोल्स को टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करो। पहला बकेट, राइट नाउ। ये वो गोल्स हैं जो 0 से 2 साल में चाहिए, जैसे नेक्स्ट ईयर फॉरेन ट्रिप जाना है या कार का डाउन पेमेंट देना है। इस बकेट के लिए कंजर्वेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो, सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, सेफ, स्टेबल, इंस्टेंटली एक्सेसिबल। दूसरा बकेट, इन सम टाइम। ये वो गोल्स हैं जो 2 से 5 साल में चाहिए, जैसे घर का डाउन पेमेंट या बिजनेस स्टार्ट करना। इस बकेट में बैलेंस चाहिए, हाइब्रिड फंड्स यूज करो, बैलेंस्ड फंड्स जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा रिस्क, थोड़ा स्टेबिलिटी। और तीसरा बकेट, फार अवे। ये वो गोल्स हैं जो 5+ साल बाद हैं, रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम। यहां फुल ऑन इक्विटी, मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल। टाइम है तुम्हारे पास वॉलेटिलिटी हैंडल करने का। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रीबैलेंसिंग। जैसे टाइम पास होता है, तुम्हारे गोल्स मूव करते हैं एक बकेट से दूसरे में। रिटायरमेंट जो पहले फार अवे बकेट में था, वो ग्रेजुअली इन सम टाइम बकेट में आता है, फिर राइट नाउ में। तो तुम्हें रेगुलरली पोर्टफोलियो रिव्यू करना होगा और अकॉर्डिंगली शिफ्ट करना होगा इन्वेस्टमेंट्स। देखो, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त की कहानी बताता हूं। उसने 25 साल की एज में स्टार्ट किया, 5,000 मंथली एसआईपी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया, बस एक डिसेंट फंड सेलेक्ट किया और स्टार्ट कर दिया। आज वो 35 साल का है। 10 साल में उसने टोटल इन्वेस्ट किया 6 लाख। और गेस करो उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख से ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा। और ये सिर्फ 10 साल में। इमेजिन करो अगर वो 20-25 साल कंटिन्यू करता है, करोड़ बन जाएंगे। पर यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या लोग करते हैं? पेशेंस नहीं है। मार्केट थोड़ा गिरा,
पैनिक सेल कर देते हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ग्रीड में ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं। इमोशन से इन्वेस्ट करते हैं, लॉजिक से नहीं। मोनिका कहती हैं, इन्वेस्टिंग इज बोरिंग एंड दैट्स गुड। तुम्हें डेली चार्ट्स नहीं देखने चाहिए, तुम्हें कॉन्स्टेंटली बाय सेल नहीं करना चाहिए। सेट इट एंड फॉरगेट इट। एसआईपी लगा दो और चिल करो। लेट कंपाउंडिंग डू इट्स मैजिक। और एक चीज़ और, म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है। एक फंड 50 से 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, रिस्क स्प्रेड हो जाता है। तुम एक ही कंपनी में सब पैसा लगाओगे और वो कंपनी डूब गई तो बर्बाद। पर म्यूचुअल फंड में एक दो कंपनी डूब भी गई तो बाकी कंपनीज कॉम्पनसेट कर देती हैं। अब आते हैं रिटायरमेंट की बात करते हैं। ये वो टॉपिक है जो यंग लोग इग्नोर करते हैं। अभी तो 25 साल का हूं, रिटायरमेंट की क्या सोचो। ये एटीट्यूड बहुत डेंजरस है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना कम प्रेशर पड़ेगा फ्यूचर में। मोनिका बुक में डिस्कस करती हैं रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस। ईपीएफ तो ऑटोमेटिकली हो रहा है अगर तुम सैलरीड हो, पर उसके अलावा भी इन्वेस्ट करो। एनपीएस में इन्वेस्ट करो, ये स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए डिजाइंड है, टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्ट करो, सेफ गारंटीड रिटर्न्स। पर सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट करो तुम्हें रिटायरमेंट में कितना चाहिए। अगर आज तुम्हारा मंथली एक्सपेंस 50,000 है, 30 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्ट करके वो 2-3 लाख हो सकता है मंथली। और अगर तुम 60 से 85 तक जीते हो, दैट्स 25 साल। कितना पैसा चाहिए? करोड़्स। तो प्लान अकॉर्डिंगली। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, उन्होंने टाइमली इन्वेस्ट नहीं किया रिटायरमेंट के लिए। आज वो डिपेंडेंट हैं बच्चों पे, उनकी इंडिपेंडेंस नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सिचुएशन तुम्हें नहीं देखनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो आज से स्टार्ट करो प्लानिंग। अब आते हैं एक अनकंफर्टेबल टॉपिक पे, विल, टेस्टमेंट। ये चीज़ कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, यार अभी तो यंग हैं, ये सब क्यों सोचें। पर रियलिटी ये है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कल क्या हो किसी को पता नहीं। मोनिका क्लियरली कहती हैं कि तुम्हारा मनी बॉक्स हाफ इनकम्प्लीट है अगर तुमने विल नहीं बनाई। इमेजिन करो तुम्हें कुछ हो गया और तुम्हारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि तुम्हारे पैसों का क्या होगा, तुम्हारे एसेट्स का क्या होगा। तुम्हारी फैमिली लीगल हैसल्स में फंस जाएगी, कोर्ट केसेस चलेंगे, रिलेशनशिप्स बिगड़ेंगे। तो सिंपल सा विल बना दो, डॉक्यूमेंट कर दो, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ये इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इन केस मुझे कुछ हो जाए तो ये सब मेरे स्पाउस को मिलेगा या बच्चों को मिलेगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे फैमिली के टुवर्ड्स। और एक चीज़ जो मोनिका एम्फसाइज करती हैं थ्रू आउट द बुक, फाइनेंशियल सेक्टर चाहता है कि तुम कंफ्यूज्ड रहो, ओवरवेल्म्ड फील करो। क्योंकि जब तुम कंफ्यूज्ड होते हो तब तुम डिपेंडेंट होते हो इंटरमीडियरीज पे, एजेंट्स पे, एडवाइजर्स पे, और वो अपना कमीशन बना लेते हैं। पर रियलिटी ये है कि रेगुलेटरी फेलियर्स हैं जो इन्वेस्टर्स को वल्नरेबल बनाती हैं। गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, मिस सेलिंग रोकनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पर जब तक वो नहीं होता तुम्हें खुद एजुकेटेड होना पड़ेगा, खुद रिसर्च करनी होगी, खुद डिसीजंस लेने होंगे। देखो यार, मैं तुमसे एक पर्सनल बात शेयर करता हूँ। मैंने भी इनिशियली बहुत मिस्टेक्स की थी। मैंने भी इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स खरीदे थे। मैंने भी एजेंट के कहने पे विदाउट रिसर्च इन्वेस्ट किया था। और तभी मैंने रियलाइज़ किया कि रिटर्न्स तो आ ही नहीं रहे, चार्जेस ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स कम हैं। तब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, रिसर्च करना। मोनिका हलन के आर्टिकल्स पढ़ता था, उनके वीडियोस देखता था। और जब मैंने ये बुक पढ़ी तब क्लियरली समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर कर दी जो ड्यू डेट थी। लॉस लिया थोड़ा, पर बेटर लेट देन नेवर। फिर से स्टार्ट किया फ्रॉम स्क्रैच। प्योर टर्म इंश्योरेंस, सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सब पैसे म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स। आज 5 साल बाद मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे। मेरे पास इमरजेंसी फंड है, मेरे पास प्रॉपर इंश्योरेंस है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे स्लीप अच्छी आती है, टेंशन नहीं है पैसों की, सिक्योरिटी है। और ये सेम फीलिंग मैं तुम्हें भी चाहता हूँ, ये सेम कॉन्फिडेंस, ये सेम सिक्योरिटी। बुक समरी अड्डा के व्यूअर्स, मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए रेगुलरली पावरफुल बुक से पावरफुल लर्निंग्स लाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पढ़ के नहीं आती, इम्प्लीमेंट करके आती है। और हम तुम्हें वही गाइडेंस देते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं एक्शन स्टेप्स की। ये बुक पढ़ना या समरी सुनना काफ़ी नहीं है, तुम्हें एक्शन लेना होगा, आज ही, अभी। पहला स्टेप, अपना कैश फ्लो ऑर्गेनाइज करो। चेक करो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करो। 3 अकाउंट सिस्टम इंप्लीमेंट करो। दूसरा स्टेप, इमरजेंसी फंड बनाओ। पहले 1 मंथ का एक्सपेंस सेव करो, फिर 3 मंथ्स का,
फिर ग्रेजुअली 6 to 12 मंथ्स का। ये तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरा स्टेप, इंश्योरेंस चेक करो। अगर यूलिप या एंगाउमेंट है, कैलकुलेट करो रिटर्न्स, कंपेयर करो ऑल्टरनेटिव से। अगर गलत लग रहा है, सरेंडर करने का कंसिडर करो और सही प्रोडक्ट्स लो, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। चौथा स्टेप, इन्वेस्टिंग शुरू करो। SIP लगा दो, छोटी अमाउंट से सही, 1000-2000 से सही, पर स्टार्ट करो। फार अवे गोल्स के लिए इक्विटी फंड्स, इन सम टाइम गोल्स के लिए हाइब्रिड फंड्स। पांचवा स्टेप, विल बना दो। लॉयर से बात करो, डॉक्यूमेंट कर दो अपने एसेट्स, नॉमिनेट कर दो प्रॉपरली सबको। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग करो। फाइनेंशियल लिटरेसी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हमेशा सीखते रहो, पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो, अपडेटेड रहते रहो। देखो, ये लाइफ तुम्हारी है, ये पैसा तुम्हारा है, ये फ्यूचर तुम्हारा है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कोई नहीं आएगा तुम्हें सेव करने, तुम्हें खुद अपना हीरो बनना होगा। मोनिका हलन ने इस बुक में जो सबसे बड़ी चीज सिखाई है वो ये है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि तुम प्रेजेंट एंजॉय नहीं करो, तुम्हें स्टारबक्स की कॉफी छोड़नी नहीं है, तुम्हें वेकेशंस नहीं रोकने हैं, बैलेंस चाहिए। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। मैंने एक अंकल को देखा था जो इतना सेव करते थे, इतना माइजरली थे कि उनकी जिंदगी ही बोरिंग हो गई थी। कभी एंजॉय नहीं किया और जब रिटायर हुए तो इतने बीमार हो गए कि वो पैसा खर्चा भी नहीं कर पाए। ये भी गलत है। तो स्मार्ट बनो, प्रेजेंट में जियो पर फ्यूचर का भी प्लान करो। मंथली बजट में एंजॉय करने के लिए भी एलोकेट करो, पर साथ ही इन्वेस्ट भी करो। 70-20-10 रूल फॉलो कर सकते हो। 70% एक्सपेंसेस, 20% इन्वेस्टमेंट्स, 10% फन मनी। अपने हिसाब से एडजस्ट करो। और यहां मैं तुमसे लास्ट बात कहना चाहूंगा, मनी इज जस्ट अ टूल, इट्स नॉट द गोल। गोल है फ्रीडम, गोल है चॉइसेस, गोल है पीस ऑफ माइंड, गोल है अपने लव्ड वंस को सिक्योर रखना। जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। तुम्हारे रिलेशनशिप्स बेटर होंगे क्योंकि मनी फाइट्स कम होंगी। तुम्हारा हेल्थ बेटर होगा क्योंकि स्ट्रेस कम होगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बेटर होगा क्योंकि डिपेंडेंसी कम होगी। और इमेजिन करो उस फीलिंग को जब तुम अपने बच्चों को कहोगे, बेटा तुम्हारी एजुकेशन का फुल फंडिंग रेडी है, तुम टेंशन मत लो। या जब तुम अपने पेरेंट्स को कहोगे, पापा आप रिटायर हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। या जब तुम खुद 60 साल के होगे और कहोगे, मुझे किसी पे बर्डन नहीं होना, मेरा खुद का पैसा है। ये फीलिंग प्राइसलेस है, ये फ्रीडम प्राइसलेस है, और ये तुम्हें मिल सकती है अगर तुम आज एक्शन लो। तो बस यही कहना चाहता हूं, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, स्टार्ट नाउ। स्टार्ट स्मॉल पर स्टार्ट करो। बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और हमें बताओ कमेंट्स में तुम्हारा पहला एक्शन स्टेप क्या होगा। इमरजेंसी फंड बनाओगे, इंश्योरेंस रिव्यू करोगे, SIP स्टार्ट करोगे, बताओ हमें। और अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी सबको चाहिए। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर दे। मोनिका हेलन की लेट्स टॉक मनी सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक मूवमेंट है। एक मूवमेंट इंडियंस को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने का, एक मूवमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का, और तुम भी इस मूवमेंट का पार्ट बन सकते हो। तो रेडी हो? रेडी हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म करने को? रेडी हो अपने और अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड करने को? तो चलो शुरू करते हैं, आज से, अभी से। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक और पावरफुल बुक के साथ, एक और लाइफ चेंजिंग लर्निंग के साथ। तब तक फाइनेंशियली स्मार्ट रहो, डिसिप्लिन्ड रहो और अपने ड्रीम्स जीते रहो। थैंक यू।